श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। जैसा कि हमने ग्रुप को ऑलरेडी शेयर किया था, आज हम भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है सांख्य योग, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें भगवान क्या करने के लिए अर्जुन को कहते हैं। तो हम क्विक रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने पिछली क्लास में जो पहला अध्याय था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र वाच है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पूछते हैं मेरे पुत्रों ने क्या किया, और उसके बाद दूसरी क्वेरी जो थी उनकी, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और जो 2 से लेके 13 तक जो प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर है और दूसरे प्रश्न का उत्तर पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये पूरी भगवत रेस्ट ऑफ भगवत गीता दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो हम देखते हैं कि दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक हमने दुर्योधन की जो मनोभाव और कूटनीतिक स्वभाव देखा था कि किस प्रकार वो हर व्यक्ति को मस्का लगा रहा है, प्लीज करना चाह रहा है कि वो अच्छी तरह से मेरे प्रति युद्ध करे, मस्का लगा रहा था। तो कूटनीतिक स्वभाव हमने दुर्योधन का उस तरफ देखा 2 से लेकर 13वें श्लोक में। और 14 से 20 तक देखा हमने कि कुछ ऐसे संकेत थे पांडवों के जीत के संकेत, है ना। जैसे अर्जुन के रथ पर किसका झंडा था, हनुमान जी का झंडा था, तो वो जीत का है। और माधव मतलब सौभाग्य की लक्ष्मी के पति हैं, तो वो जीत का सिम्टम है। साक्षात कृष्ण पांडवों की साइड है, तो वो जीत का लक्षण है। और जब भीष्म पितामह या द्रोण ने शंख बजाए तो उनके जो शंखों की ध्वनि को दिव्य नहीं बताया गया, लेकिन जो उनके शंख हैं अर्जुन और कृष्ण के, उनके शंखों को क्या है, दिव्य बताया गया। और इसके बाद हमने देखा कि जब अर्जुन और कृष्ण के शंखों पांडवों की साइड से ध्वनि हुई तो वो उनके हृदय में पीड़ा पहुंचाने वाली थी दुर्योधन की, तो वो भी एक जीत का संकेत है। तो इस तरह हमने देखा कि पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि ये संकेत कुछ प्राप्त हो रहे थे। 21 से 27 श्लोक तक जो अर्जुन का अनुग्रह है, कृष्ण की भक्तवत्सलता है कि भगवान एक भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल मतलब कि वो भक्तों के कहे को कभी नहीं टालते, भक्तों से मुझे प्रेम है, वो जो कुछ भी भक्त कहते हैं वो तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला, सॉरी, अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आप मेरे रथ को सेना के बीचों बीच ले चलो। तो और अच्युत बोलते हैं कि आप कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, तो आपने पद स्वीकार किया सारथी का, तो आपका धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना। और एज अ भक्त वत्सल भगवान जो है भक्तों के कहने को मान रहा है, सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार है। ये हमने देखा कि वो फिर रथ को युद्ध के बीच भूमि में ले जाते हैं और फिर जानबूझकर उनके रथ जो है उनको कहाँ खड़ा करते हैं, वहां पर द्रोण और गुरु और उनके पितामह भीष्म पितामह खड़े, तो उनके सामने देखकर अर्जुन का जो शरीर है पूरा शिथिल हो जाता है ना। वो डिसीजन ले पाते कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ। और 4 तर्क अर्जुन जो है 4 तर्क प्रस्तुत करते हैं कृष्ण के समक्ष कि इन कारणों से मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। पहला तर्क क्या है कि करुणा, है ना, कि मैं कैसे मार सकता हूँ, है ना, कुछ दया भाव है मेरे अंदर, मैं नहीं मार सकता करुणा के कारण। और दूसरा है कि लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कि मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा, है ना। आनंद के लिए क्या है, उसको भोग करने के लिए लोग चाहिए। जब सभी मर जाएंगे तो मैं किसके साथ आनंद को शेयर करूंगा अगर मैं जीत भी गया तो। और तीसरा तर्क देते हैं लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, सॉरी, तीसरा तर्क देते हैं पाप कर्म, कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो क्या करेगा, पाप लगेगा। और चौथा तर्क जो अर्जुन देते हैं वर्ण संकर, कि अनवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे क्या होगा, जो भी क्रिया कर्म है, सारी सिद्धांत पद्धति जो है, जो हमारे धन पद्धति है, वो सारे सिद्धांत क्या होंगे, धीरे धीरे टूट जाएंगे। तो इस कारण से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जो
रथ से अपना गांडी उतार के जो अर्जुन है वो एक तरफ रख देते हैं, है ना। तो जब ऐसा वर्णन संजय जी धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में क्या भावना चल रही है? धृतराष्ट्र ने क्या सोचने लगा? कोई बताना चाहेगा? धृतराष्ट्र इस समय धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा? हैंड रेस कर सकते हैं। अनंत अनंत पाठक को। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। जब ये धृतराष्ट्र को ये वर्णन सुना, धृतराष्ट्र ने कि अर्जुन ने रथ रथ से उतर कर अपने जो गांडी है वो सारा त्याग दिया है, तो जब ये सुना तो धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा? धृतराष्ट्र के मन में ये चल रहा होगा कि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उसको क्या फीलिंग हो रही होगी? उसको उत्सुकता हो रही होगी कि ये कभी भी अभी अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे ये कभी भी फिर से आक्रमण कर सकते हैं और युद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है। सो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किए तो उनके अंदर चार भाव थे। पहला, जानने की इच्छा थी कि क्या हुआ युद्ध में, है ना, क्या हुआ, मतलब इच्छा थी। दूसरा क्या था? संदेह था कि पांडव जीत सकते हैं, क्योंकि धर्म का प्रभाव, कुरुक्षेत्र क्या धर्म क्षेत्र है, तो पांडव जीतने की चांसेस है, धर्म उनका साथ दे सकता है। उनको पता था कि हम अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं, वो धर्म की ओर से लड़ रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही संकेत मिल रहा है। और तीसरा, उनको डर था कि मेरे पुत्र कहीं सम्मो क्या होगा, मेरे पुत्र कहीं धर्म के वश में ना के कहीं सरेंडर ना कर दें, है ना, और युद्ध त्याग ना कर दें, सारी प्रॉपर्टी पांडव को सौंप के ना आ जाए। तो संजय कहते हैं कोई कोई चांस नहीं है, आपके पुत्रों से ऐसी उम्मीद कभी नहीं कर सकते। तो वो चला जाता है। और चौथा है कि आशा, कि जो धृतराष्ट्र के मन में आशा थी कि ऐसा हो सकता है कि धर्म क्षेत्र की वजह से जो बायस लोग हैं वो युद्ध हो ही ना, क्या करें, पांडव लोग युद्ध ना करें, तो ये उनकी आशा थी। तो उनके मन में जब अर्जुन का ये सारा बात वार्तालाप सुन रहे हैं, तो अर्जुन सॉरी धृतराष्ट्र के मन में ये आशा बनी हुई है कि काश क्या हो कि अर्जुन युद्ध करे ही ना, टेंशन खत्म, है ना, तो अर्जुन युद्ध करे ही ना। लेकिन जो संजय है वो बताते हैं कि उसकी आशा को चकनाचूर करने वाले हैं अगले श्लोक में। तो हमने इस श्लोक में संजय जो है उनके जो आशा है उनके मन में उसको चकनाचूर कर देते हैं। कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? संजय, तम तथा कृपयाविष्टम शुभूणाकुले क्षणम उसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कृष्ण अर्जुन को रोते देखा और कृष्ण ने कुछ कहा, जैसे कि कृष्ण ने ये सुना कि जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना कि कृष्ण कुछ बोलने वाले हैं, तो तुरंत धृतराष्ट्र टेंशन में आ गया कि अब जितनी भी आशा थी धृतराष्ट्र के अंदर सारी गायब हो गई, सारी मुस्कान होठों से चली गई, क्योंकि कृष्ण आ गए बीच में। कि कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण को वो जानते हैं, कृष्ण क्या है, गेम चेंजर है और बात करने में बहुत निपुण है, किसी व्यक्ति को भी कन्विंस कर सकते हैं वो। तो अर्जुन अभी मान गया था, युद्ध नहीं कर रहा था, अभी कृष्ण आ गए बीच में, अब इसको समझा देंगे ये युद्ध कर लेगा। तो जो आशा थी धृतराष्ट्र में वो आशा टूट गई। तो कृष्ण ऐसे एक्सपर्ट हैं कि वो कुछ भी चेंज करने में माहिर हैं। तो कृष्ण ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अर्जुन की तरफ देख रहे हैं कि ये कैसा युद्ध है, युद्ध कभी रोता है? इस क्षत्रिय को ये रोता है, दुश्मनों को रुलाता है, और ये अर्जुन देखो कैसे रो रहा है। तो कृष्ण ऐसे देख रहे हैं उसकी तरफ, ऐसे जैसे मानो ये कह रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन अर्जुन के मन में कितना दर्द है वो खुद ही समझ सकता है। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है इसका, वो भगवान बोलते हैं, और इस गीता का पहला श्लोक है जो भगवान के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने देखा कि अभी तक श्लोक जो थे, संजय वाच, धृतराष्ट्र वाच,
और अर्जुनोवाच। लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक को, तो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? कृष्णवाच, कृष्णवाच नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? भगवान वाच। तो कोई बताएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान शब्द क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कृष्ण वाचा क्यों नहीं बोल रहे वेद व्यास मुनि? सूर्य प्रताप प्रभु। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी। अ, वेद व्यास भी भगवान कृष्ण का ही एक फॉर्म है, जो उसी जो उसी टाइम उस फॉर्मेट में है, मतलब उसी समय पे है। वो कृष्ण का ही एक विस्तार है, तो उन्हें ये पता है कि कृष्ण भगवान है, तो आई थिंक इस वजह से बोल रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। क्योंकि जो व्यास जी हैं, व्यास ऋषि, उन्हें भी पता है कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, इसलिए उनको भगवान वाच बोला। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वीना चोपड़ा माता जी। अच्छा, क्योंकि वो सभी कारणों के कारण है और सभी परम कारण के पुरुषोत्तम कारण भगवान। है। एंजल सिंगुलर, ताकि उन्हें कोई इंसान ना मान ले। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आंसर दिए सही दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि जो वेदव्यास हैं वो कृष्ण वाचक क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि भगवान वाचक, व्हाई नॉट कृष्ण वाचक? तो कृष्ण जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन है या धृतराष्ट्र है, संजय है, वो स्वयं भगवान है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वेद व्यास मुनि पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि भाई जो टॉक चल रही है आपकी, वो जो अभी जो उपदेश देने वाले हैं वो कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान दे रहे हैं, ताकि लोग सीरियस लें ना। जैसे होता है ना, एक बड़ा व्यक्ति कोई दे रहा है, तो बड़ा व्यक्ति का नाम जैसे आता है तो हमारे कान खुल जाते हैं, हम उस चीजों को सीरियस लेते हैं। अगर कोई ऐसे ही रास्ते में कोई चलता फिरता कोई हमें कुछ बताएगा तो उतना हम सीरियस नहीं लेंगे। इसीलिए वो क्या है ना, भगवान वाच है, भाई भगवान बोल रहे हैं, है ना। जिस प्रकार हम अर्जुन या संजय के श्लोकों को इतना सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन कृष्ण ने बोला तो उसको सीरियस लेंगे। और दूसरा, जो पाराशर मुनि है, वो भगवान शब्द की परिभाषा बताते हैं। भगवान मतलब भग मतलब ऐश्वर्यवान, मतलब अनुपजेल, कि जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? धन, जिसके पास संपूर्ण धन है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण सुंदरता है, संपूर्ण ज्ञान है, और इसके साथ साथ इतनी सारी पांचों चीज होने के बावजूद भी संपूर्ण क्या है? वैराग्य का पालन भी करते हैं कृष्ण जो है। हम देखते हैं संसार में अगर किसी के पास थोड़ा सा भी धन आ जाता है, या थोड़ा सा भी बल आ जाता है, थोड़ा सा भी यश हो जाता है उसका, थोड़ा सा भी सुंदरता हो जाती है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, तो वो फूले समाता है ना। उसका जो अहंकार है वो हमेशा सामने आता है। लेकिन कृष्ण जो है, इन सारे ऐश्वर्य, पूर्णतः ऐश्वर्य होने के बावजूद भी तनिक सा भी वैराग्य, उनके इतना अहंकार नहीं है, तो वैराग्य डिटैच है पूरा। और इसीलिए इतने सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी कृष्ण का सारथी बनना स्वीकार किया भगवान ने। तो ये जो गुण है भगवान के अंदर ही है। इसीलिए जो वेद व्यास जी हैं उनको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ जो है, एटलीस्ट कुछ लोग बात सीरियस लें। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान फटकार लगाते हैं। पहले श्लोक में क्या डांट से शुरू कर रहे हैं? कुतस्त्वाकस्मिलम मिदम। अर्जुन, क्या इस तरह की बात करने के लिए ये सही जगह है और सही समय है? कहाँ से इतनी गंदगी आई आपके अंदर? इतना सारा अरेंजमेंट कर दिया, है ना, सब कुछ, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, इतने सारे राजाओं को बुला लिया, इतना सारा अरेंजमेंट करके, तामझाम करके, और करने के बाद अब कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब पहले नहीं कर सकते थे? एक दिन पहले आते हमारे पास, कोई समस्या थी, समाधान हो जाता उसका। अब सारा यहाँ पे अब तामझाम लेके सब लोग बैठे हैं, और आप कह रहे हो क्या? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये इससे क्या होगा? बदनामी होगी, तुम्हारा नाम खराब होगा, और तेरे साथ साथ मेरा भी नाम खराब होगा। मेरा नाम क्यों खराब होगा? कि लोग तुम्हें कायर समझेंगे, है ना, और मुझे बोलेंगे कि मैंने तुम जैसे कायर का सारथी बनना स्वीकार किया। तो लोग मुझे कहेंगे
कि मुझे चुनना नहीं आया, मैंने सही व्यक्ति को चूज नहीं किया, एक कार्य व्यक्ति को चूज कर लिया। तो मुझे चुनाव करना आता नहीं है, तो लोग मुझे भी गाली देंगे तेरे साथ साथ, है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कृष्ण, मैं जो मना कर रहा हूं युद्ध करने के लिए उसके पीछे कारण है ना। कृष्ण कहते हैं ये सारे कारण जो है वो गलत है। अर्जुन कहते हैं मेरी करुणा है, ये है मेरे, मैं कैसे मार सकता हूँ अपने लोगों को, है ना। तो कृष्ण कहते हैं ये आपकी करुणा नहीं है, ये आपकी क्या है, ये हृदय की कमजोरी है, हृदय की दुर्बलता है, तीसरे श्लोक में। तो ये आपकी करुणा नहीं है, ये क्या है, आपकी हृदय की दुर्बलता है। और ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, एक नपुंसक की तरह। भगवान बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अर्जुन के लिए, कि क्या नपुंसक के लोगों की तरह आप ये व्यवहार कर रहे हो, ये आपका धर्म नहीं है। और इसके बाद चौथे श्लोक में, ठीक है अगर आप कहते हैं मैं कायर हूं, ठीक है मैं कायर हूं, कथम मिस्महम संख्ये द्रोणम च, कि जिनके विरुद्ध मैं युद्ध कर रहा हूं, आप कह रहे हो युद्ध करो, अगर मैं युद्ध करता हूं तो आपको पता है मैं किनको मारना पड़ेगा मेरे को, मधुसूदन आपको पता है मुझे किसको मारना पड़ेगा, द्रोण को जो मेरे गुरु हैं, और भीष्म पितामह जो मेरे पितामह हैं, ये सारे मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ इनकी, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। अरे आपका भी नाम मधुसूदन है, मधुसूदन मतलब आपने मधु नाम के असुर को वध किया था, इसीलिए आपका नाम मधुसूदन है। आपका नाम संदीपनी सूदन या वसुदेव सूदन नहीं है, क्योंकि आपने वसुदेव का मारा नहीं है, संदीपनी को नहीं मारा, है ना। आप मुझसे कह रहे हो मारे, आपने मारा अपने गुरु को या अपने पिता को, मुझसे क्यों कह रहे हो, तो मुझसे ये अधर्म क्यों करवा रहे हो आप। तो ये मेरी क्या है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे वरिष्ठ हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो जो आपके गुरु हैं, या जो आपके अग्रणी हैं, जो आपके सीनियर व्यक्ति हैं, जो आपके घर से जिनके विरुद्ध आप युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, है ना। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों का त्याग किया जा सकता है, गुरु का भी त्याग किया जा सकता है, अगर वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जो धर्म करता है। लेकिन अर्जुन फिर कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। देखो भाई, वो मेरे वरिष्ठ हैं, और मेरे मेरे जैसे जो करुणामय हृदय का क्या काम है कि मैं दोष नहीं देख सकता उनमें। जो मेरे अग्रणी हैं मैं उनमें दोष नहीं देखूंगा, मैं केवल, मेरा अधिकार है केवल उनमें गुण देखने का, उन्हें सम्मान करने का। उनमें बाई चांस कोई दोष है भी तो मैं उनमें दोष नहीं देखूंगा, तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बेहतर क्या है, अल्टीमेट वो क्या निष्कर्ष पहुंचते हैं, बेहतर उनसे लड़ने की तुलना में मैं एक भिखारी के रूप में भिक्षा मांग के अपना काम चला लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें मिलती है कि जिन लोगों ने हमारे जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किया है, तो उनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। बाई चांस हो सकता है कि वो जब उपकार किया वो अच्छी स्टैंडिंग में हो, लेकिन अभी हो सकता है वो कुछ गलत काम भी करें, लेकिन उससे उनका जो उपकार है हमारे ऊपर घट नहीं जाएगा। तो हमें उनका हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो इस तरफ हम देख रहे हैं अर्जुन का भाव ये आ रहा है कि भले ही वो अभी इस कंडीशन में मेरे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे एहसान है, उन्होंने शिक्षा दी है मेरे को, मैं हमेशा उनका सम्मान ही करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दुर्योधन था, उसने क्या किया है, उसने बार बार अपमान ही किया है ना। हमेशा भीष्म पितामह का हमेशा अपमान किया, है ना। द्रोणाचार्य को भी खरी खोटी सुनाई, कमेंट बाजी की। हमने शुरुआत की, युद्ध की शुरुआत में भी देखा कि कितना कूटनीतिक व्यवहार कर रहा था उन लोगों के साथ। वो उसको अपना काम निकालना था, चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कृपाचार्य हो, उसे किसी व्यक्ति से लगाव था ही नहीं। उसे किससे लगाव था, केवल अपनी जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी से, राज्य से लगाव था। बाकी सब व्यक्तियों को वो क्या है, यूज कर रहा था। और उसके लिए चाहे उसको अपमान करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो उसके हृदय में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सम्मान नहीं था। तो बार बार अपमान करता भी था। तो लेकिन अर्जुन ने युद्ध होने से पहले ऐसे अग्रणियों से, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लिया कि मैं आपके समक्ष युद्ध करने जा रहा हूं, तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो। तो अर्जुन ने एक तीर भेजा जो उनके चरणों में गिरा,
जिससे वो समझ गए कि अर्जुन प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। और फिर उन्होंने दूसरे पलट के तीर भेजा जो अर्जुन के सिर से निकला, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये वजही भाव। लेकिन दुर्योधन के अंदर ये एटीट्यूड नहीं था, ये भावना उसके अंदर नहीं थी। लेकिन अर्जुन का जो पूरा हृदय पूरी कृतज्ञता से भरा हुआ था। तो अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और छठवें श्लोक में अर्जुन पूरा इनडिसीजन, जो अर्जुन का पांचवा कारण है युद्ध ना करने का, न चेतत विद्य कतरन्नो गरियो, ये अनिर्णय। अब उनके समझ में नहीं आ रहा, मैं जानता नहीं क्या करना हूं, ये फिफ्थ रीजन है अर्जुन का। तो अगर वो युद्ध लड़ेगा तो ऑप्शन देते हैं, ये उनके दिमाग में चल रहा है, अर्जुन के माइंड में चल रहा है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो क्या होगा, या तो मेरी जीत होगी, लेकिन जो जीत होगी कब जीत पाऊंगा मैं, लगभग सभी रिश्तेदार और मित्रों की मृत्यु हो जाएगी तब ये जीत होगी, तो उससे मुझे आनंद मिलेगा नहीं, ऐसी जीत का क्या फायदा मुझे। और अगर मैं हारूंगा तो मेरी मृत्यु है ना, मेरी मृत्यु के बाद ही वो जीतेंगे, मैं हार जाऊंगा। तो युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना। दूसरा, अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो क्या होगा, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, और जो एक क्षत्रिय के लिए बहुत कठिन कार्य है। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना जो है कठिन कार्य, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भिक्षाटन करता है। क्यों? वो उसका हृदय बहुत ही कोमल होता है, उसके अंदर विनम्रता होती है। अगर कहीं से कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ सुना दिया, तो उसको सहन कर लेता है। लेकिन अगर बाई चांस जो क्षत्रिय है वो भीख मांगेगा और वो किसी घर में जाएगा, भिक्षाम देही, नहीं दिया उसने तो क्षत्रिय क्रोध आएगा, अच्छा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये पुत्र हूँ, मैं फलाना ठिकाना हूँ, अभी तेरी ऐसे तैसे करता हूँ। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है भिक्षा मांगना, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ड्यूटी, वो जबरदस्ती लेते हैं चीजों लोगों से, तो ये स्वभाव नहीं है उनका। तो अर्जुन कह रहे हैं वो भी ऑप्शन नहीं है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हम बार बार पहुंचते हैं अनिर्णय, ये करूं या ना करूं। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन ने क्या किया, और उससे हमें भी पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां बार बार आएंगी। तो इसके बाद जो अर्जुन ने किया वो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत सीखने के योग्य है। तो अर्जुन क्या कहते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयसान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमात्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कह रहे हैं हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं विमुख हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं भूल चुका हूँ उसको। आप बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपका अब शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड करो। तो यहाँ पर अर्जुन क्यों ये वर्ड यूज कर रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ। और नॉर्मली तो पूछ सकते हैं भगवान आप बताओ, एज ए फ्रेंड आप मेरे बताओ कुछ, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बताया कि मैं भगवान आपका शिष्य हूँ, क्योंकि दो फ्रेंड्स के बीच जो टॉक्स होती हैं वो बहुत ही कैजुअल होती हैं, है ना, उनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन जो गुरु और शिष्य के बीच में कोई मजाक नहीं होता है ना, बहुत ही सीरियस। जो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम का श्लोक आया है कि जो बहुत हमारी बहुत सीरियस क्वेरीज हैं, हमारे महत्वपूर्ण क्वेरीज हैं जीवन की, वो हम गुरु के पास जाके पूछते हैं। तो उनके बीच कभी मजाक नहीं चलता है, वो बिल्कुल सीरियस जो बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें हैं वही बताते हैं। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भाई अब कृष्ण, अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा, मैं आपका शिष्य हूं अब, तो आप एज अ गुरु आप मुझे गाइड करो। और फ्रेंड में क्या है कि हम डांट भी नहीं सकते, अब गुरु क्या डांट भी सकता है ना, उनको करेक्ट भी कर सकता है। अब फ्रेंड करेक्ट करेगा तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि सेम एज का है, कोई करेक्ट करता है हमारी सेम एज का तो बुरा लगता है। लेकिन जो हमारे अग्रणी हैं, जो हमारे अग्रज सीनियर हैं, वो करेक्ट करते हैं, गुरु करेक्ट करता है तो हमें बुरा नहीं लगता है, कि उनका कार्य है ये करेक्ट करना। तो इसीलिए उन्होंने, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे सीखना है कुछ, तो इनको गुरु रूप में मानना पड़ेगा। एज ए फ्रेंड पूछूंगा तो वो बात नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए अर्जुन शिष्यता स्वीकार करते हैं कृष्ण की। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन से हमें भी सीखना चाहिए कि वो इतने महान है, अर्जुन इतने पराक्रमी है, इतने बुद्धिमान है, संपूर्ण राज्य के राजा हैं, है ना,
एक बार विराट युद्ध में उन्होंने सारे योद्धाओं को हरा दिया, है ना, कर्ण थे, द्रोण थे, भीष्म, सबको हरा चुके एक बार। सोचो ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ जाता है तो उन्हें किसी की गाइडेंस लेनी पड़ती है। हम तो किस खेत खेत की मूली हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में भी बार बार समस्या आएंगी, तो सहारा लेना चाहिए, हमको गाइडेंस लेनी चाहिए। जो आध्यात्मिक रूप से एडवांस हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस समय में हमें क्या कर्तव्य है हमारा, या क्या करना चाहिए। सबको कंफ्यूजन होता है, अर्जुन को भी हुई। सो हमें तैयार रहना चाहिए, अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन होगा या हमारे जीवन में समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, तो हमें भी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए जो हमें गाइड कर सके। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि इवन जब भौतिक जगत में अगर हमें किसी चीज का ज्ञान लेना होता है ना, तो हम टीचर को चुनाव करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। अच्छा फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स के गुरु के पास जाओ, कुछ और क्लासेस लेनी है, गुरु के पास जाओ, संगीत सीखना है, संगीत के विशेषज्ञ के पास जाते हैं, एंड क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट के कोच के पास जाते हैं। तो भौतिक ज्ञान के लिए हम अपने गुरु को चुनते हैं, लेकिन जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हमें लगता है कि अरे मुझे कौन बताएगा, मैं तो बचपन से गीता भागवत हमारे घर पे रखी है, भले ही पढ़ी नहीं है, रखी तो है ही ना, तो मैं मुझे किसी को जानने की जरूरत क्या है ना। ऐसा विचारधारा हम देखते हैं वीडियोस में, टीवीज में, कि ऐसी विचारधारा लोगों के अंदर आती है कि मैं और मेरे भगवान, बस बीच में कोई नहीं चाहिए मेरे को, तो मुझे ज्ञान अर्जित करने के लिए बीच में कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ भौतिक ज्ञान व्यक्ति चाहिए मुझे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वो तो कुछ है ही नहीं ना। आध्यात्मिक ज्ञान वो तो मैं आराम से प्राप्त कर लूंगा, भौतिक ज्ञान बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए मुझे गुरु की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान तो मुझे अपने आप आ जाएगा। तो ये हमारे अंदर बहुत गलत धारणा है। इस प्रकार छोटा सा भौतिक ज्ञान लेने के लिए भी हमें किसी टीचर की, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें इस भौतिक संसार से निकालने वाला है, वो ज्ञान हमें ऐसे ही मिल जाएगा, मिलेगा। इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, ना अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो कृष्ण को अप्रोच करते हैं कि आप मेरे गुरु हो, अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण पूछते हैं कि भाई इतने लोग हैं संसार में, वेद व्यास हैं, है ना, आपके सामने गुरु द्रोण है, आपके बीच पितामह है, इतने भावी भावी लोग हैं, आप मुझे क्यों गुरु बना रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, आप किसी और के पास भी जा सकते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध में आप ही हो मेरे सामने, मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो, परम मित्र हो आप मेरे, और मुझे सबसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि जो दो साथ के लोग होते हैं सबसे अच्छे जानते हैं, तो आप अच्छी तरह गाइड कर सकते हो मेरे को, मुझे पता है। तो यहाँ से हम एक और शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे अपने जीवन में ऐसा कुछ फ्रेंड या बड़ा भाई या कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो, जो हमें गाइड कर सके, जो हमारे बारे में जानता भी हो पूरा, और जो हमें गाइड भी कर सके। तो ऐसा कुछ मेंटर, काउंसलर हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, तभी वो हमारे जीवन से कठिनाइयों से हमें निकाल पाएगा। अब मान लो किसी के पास गए, अब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर आप सारी डिटेल्स शेयर करोगे 2-4 दिन, तब वो बताएगा मैं तो जानते ही नहीं आपको, तो वो इतना अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको, आपके बारे में जानता है, आपके नेचर को जानता है, तो आपको पता है कि ये डिसीजन, ये कार्य करने से आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो हमारे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको हमारे बारे में सब पता होना चाहिए, और जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए पल पल पर ऐसी परिस्थितियों में गाइड कर सके। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप मेरे परम सखा हो, तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे बताओ। तो अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं ये श्लोक। तो कृष्ण बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूं, एक सेकंड, सो यहाँ पर जो संजय जी हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है वहां पे। और उसके बाद 8वें श्लोक में संजय ये सारी चीज बता देते हैं धृतराष्ट्र को, ये ऐसे से हो गया 8वें श्लोक। और फिर 9वें श्लोक में कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, बिल्कुल हताश बैठ जाते हैं, और जो करना है करो, और चुप हो जाते हैं बिल्कुल। और धृतराष्ट्र सोचे अब क्या होगा, धृतराष्ट्र सोच रहे हैं पता नहीं अब क्या होगा। संजय, जो 10वां श्लोक है, संजय जी बोलते हैं कि और फिर हंसते हुए कृष्ण आगे कुछ कह रहे हैं, आगे शब्द। 10वां श्लोक क्या है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस तरह कृष्ण आगे, जब उन्होंने देखा अर्जुन को ऐसे बिल्कुल हताश हो गए, युद्ध नहीं करूंगा, तो 10वें श्लोक में संजय जी जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण कुछ आगे
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो पहला पार्ट है हमारा खत्म होता है, जिसमें अर्जुन के अन्य संशय और समर्पण। जो अन्य संशय क्या है? इंडिसीजन, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये चैप्टर 2 का जो पहला सेक्शन है हमारा, अर्जुन के अन्य संशय और समर्पण, पहले श्लोक से 10 श्लोक तक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो पांचवा कारण और अर्जुन का समर्पण यहाँ पर कर दिया है। नाउ कृष्ण स्टार्ट, है ना। अभी तक क्या है? कृष्ण ने बोला था एज अ फ्रेंड, अभी एज अ गुरु स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं एक्चुअल में वो स्टार्ट होती हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। और जैसे ही, जिस प्रकार पहले भी अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को एज अ फ्रेंड डांटा था, लेकिन अभी अर्जुन को कैसे डांट रहे हैं? एज अ गुरु डांट रहे हैं। तो जब फ्रेंड डांटता है तो थोड़ा नॉर्मली अच्छी तरह से डांटता है ना थोड़ा, लेकिन जब जब गुरु डांटता है तो बिल्कुल वाट लगा देता है। तो एज अ गुरु भगवान डांट रहे हैं। असोच्यान अनवसोचतव, ये क्या विद्वान लोग ऐसा व्यवहार करते हैं? ये विद्वानों का व्यवहार नहीं है ना। इतने तर्क दे रहे हो विद्वानों की तरह, बुद्धिमानों की तरह, फिर रो भी रहे हो आप। ये ज्ञान रोते नहीं है, ज्ञानी जो है वो रोते नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, कहाँ चला गया तुम्हारा ज्ञान? क्यों रो रहे हो ये सारे? तो इतना कटु शब्दों का कृष्ण जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लग सकता है कि इतना कठोर शब्द क्यों कह रहे हैं कृष्ण, इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं? तो बताना चाहेगा यहाँ पर जो कृष्ण है वो इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अर्जुन के लिए? इतना अच्छी तरह से डांट लगा रहे हैं, वाट लगा रहे हैं अर्जुन की, तो क्यों लगा रहे हैं ऐसा? सूर्य प्रताप। अ, प्रभु जी, अर्जुन अभी उस अवस्था में मतलब उनको थोड़ा सा एक जर्क चाहिए उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है। ये सभी बोल के कि मैं युद्ध इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे उनके जो संशय हैं, तो संशय से बाहर निकालने के लिए उन्हें एक थोड़ा सा जर्क चाहिए होगा उनकी। तो ठीक है, इसलिए वो डांटना एक सही। आप बहुत ही क्लोज हो। मीनाक्षी माता जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि वो अब गुरु का पार्ट प्ले कर रहे हैं ना कृष्ण भगवान। हम्म, क्योंकि गुरु है, वो फिर सख्ती से अपने ऊपर शिष्य को सही राह पे लाना चाहते हैं, जिस डिप्रेशन में चले गए हैं वो। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छा बताया। सो यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि क्यों इतना कठोर शब्द बोल रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि इतने कठोर क्यों मत बनो, है ना। कई बोलते हैं ना, इतने कठोर मत बोलो, मैं बहुत ही शुभ वचन बोलने चाहिए, कठोर शब्द यूज नहीं करने चाहिए, अर्जुन को बुरा लगा होगा। लेकिन जब बहुत दुखी होता है इंसान, है ना, तो अंदर से भरा हुआ होता है, तो उसकी बुद्धि थक जाती है, उसकी बुद्धि कवर्ड है। अगर इस समय में उसको कुछ उपदेश देंगे भी तो उसकी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। या इसके विपरीत अगर कोई ज्यादा खुश है, पूरा आनंद में है, अब इस समय कुछ बताओगे इसको तो ठीक है करते करते, है ना, वो इतना सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि जब हम ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में दुखी होते हैं या एक्सट्रीम कंडीशन में सुखी होते हैं, आनंद होता है, तो उस समय बुद्धि हमारी कवर हो जाती है, ढक दिया जाता है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। उस समय अगर कंडीशन में किसी को उपदेश दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो कृष्ण को पता है, तो उसको इस इमोशन से निकालने के लिए इतने कठोर शब्दों का यूज कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो, सोचो कुछ। तो अर्जुन कुछ सोचे, उसका दिमाग हिले कि मैं क्या, अच्छा क्या हो गया मेरे साथ, मैंने कुछ गलत सोचा क्या? इसलिए कृष्ण जो है उसको डांट रहे हैं कि अगर आप ज्ञान देते हैं तो सुनेगा है। अब वो परफेक्ट व्यक्ति बन गया है ज्ञान सुनने के लिए। और फिर अर्जुन को कृष्ण जो है आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो 12वें श्लोक में बताते हैं कि शाश्वत पहचान का ज्ञान, आत्मज्ञान देते हैं। और जो मैं हूं और ये राजा है, हम तुम हमेशा से रहे हैं, ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे या आप नहीं थे। आत्मा अमर है, अतीत है सबका, है ना, आखिरी जीवन नहीं है। और उसके बाद ये जो फेमस श्लोक है, भगवान उसको बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा क्या करता है, बाल्यावस्था से कुमार अवस्था में, उसके बाद यौवन अवस्था में, फिर बुढ़ापा, तो ये जो अवस्था है, जो जी आत्मा है, वो इस तरह शरीर चेंज करता रहता है। और इस तरह चेंज करने के बाद क्या होता है, और अंत में जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, तो मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो व्यक्ति को ज्ञान होता है, पता होता है कि एक दिन मरेगा एक, तो क्या इसको कोई रोक सकता है? ये एक परिवर्तन है अर्जुन, है ना, तुम भी नहीं रोक सकते इसको। इसीलिए ऐसे धीर व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति है, जो विद्वान मनुष्य हैं, ऐसे परिवर्तन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोह को प्राप्त नहीं होते। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन तुम हो रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं भगवान, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ, और मैं ही उनको मारूं? तो कृष्ण जो है उसको दूसरी बात बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कि जिस प्रकार अर्जुन, जो गर्मी है, सर्दी आती है और चली जाती है, जीवन में हमारे सुख आते हैं, चले जाते हैं, दुख आते हैं, चले जाते हैं, वो टेम्परेरी है, परमानेंट कोई नहीं है। किसी को अच्छा लगता है सर्दी, तो भी उनको सहन कर रहा है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, नहीं लगती तो भी सहन कर रहा है, सुख दुख अच्छे लगने लगते वो सहन करता है। वो आएंगे जाएंगे, सुख दुख भी आएगा जाएगा, तो उनको सहन करना पड़ेगा। आज है कल नहीं रहेगा। सो इस प्रकार इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना होगा अर्जुन तुमको, तुम्हें अपनों को मारना होगा, सुख दुख होगा ही होगा। उस श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में इसके, कि जिस प्रकार एक माता है, वो गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी में भी जाकर कुकिंग करती हैं किचन में जाके, ठंड में लोग स्नान कर रहे हैं, तो वैसे ही अच्छा नहीं भी लगता हमको, तो भी हम उन कार्यों को सहन करते हुए करते हैं। तो इसी प्रकार आप भी इन चीजों को सहन करते हुए युद्ध करो अर्जुन। तो यहाँ पर पहला गुण कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या करो, सहन करो, टॉलरेट बनो, है ना, सहनशील बनो, ना पसंद आए तो भी उनको स्वीकार करना सीखो। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं क्यों करूं, क्या मिलेगा इससे? लोग भी सहन, हम कहते हैं लोग सहन करते हैं, वो दुखी पाते जो सहन करता है बेचारा, तो क्या मिलेगा मुझे? तो कृष्ण कहते हैं तो तुम अपना कर्तव्य निभा पाओगे, अगर इनको सहन करोगे तो तुम अपना कर्तव्य जो है उसको निभा पाओगे, ड्यूटी को अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर नहीं सहन करोगे तो आपको कर्तव्य को निभाना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। तो जब कर्तव्य करता है तो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको हम डिटेल में थर्ड और फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। तो भगवान कह रहे हैं जब इंसान कर्तव्य करता है तो उससे क्या होता है, उसको ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, स्वतंत्र हो जाता है, भौतिक संसार की सारी समस्याओं से इंसान बाहर निकल जाता है। इसीलिए अर्जुन तुम्हें क्या करना है, सहना है। आगे आत्मा का ज्ञान डिटेल में देंगे, शिक्षा ज्ञान मिलेगा और उसके बाद मुक्ति आपको मिलेगी। तो यहाँ पर एक शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति सहनशील है, सहन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो कमजोर है, वो व्यक्ति महान माना जाता है। तो जो रिएक्ट नहीं करता चीजों पर, अपना रिएक्शन नहीं देता, वो सहनशील है, तो वो महान व्यक्ति है। और जो तुरंत रिएक्ट कर देता है वो महान नहीं है। तो अब देखेंगे कि आत्मा का ज्ञान भगवान ने क्या दिया है। तो 15 से लेकर 26 श्लोक तक भगवान जो है आत्मा के अलग अलग गुणों को बताते हैं। आत्मा और शरीर के बीच में अंतर बताते हैं कि अंतर क्या है आत्मा और शरीर के बीच में। आत्मा क्या है, अविनाशी है ना, नहीं मरता वो। और शरीर क्या है, अंतवंता, मतलब मरने वाला है, बुढ़ापा आ जाएगा, बीमार हो जाएगा, पुराना शरीर हो जाएगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा शरीर। आत्मा जन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं होता है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा क्या करती है, वो तो शरीरों को चेंज करती है, परिवर्तन करती है शरीरों को। आत्मा नित्य है, हमेशा से और हमेशा रहेगी, कभी नहीं मरेगी। शरीर क्या है, अनित्य है। आत्मा मरता नहीं है, शरीर जो है मर जाता है। आत्मा अव्यक्त है और शरीर व्यक्त है। आत्मा अविकार्य है और शरीर में विकार होता है। हम देखते हैं शरीर
आत्मा का साइज सेम रहता है, लेकिन शरीर में विकार आते हैं। शरीर के अंदर 6 चेंज होते हैं, है ना। उत्पत्ति होती है, कुछ बढ़ता है, ग्रोथ होती है, फिर वो सस्टेन करता है, पोषण करता है, उसके बाद ऑफ स्प्रिंग करता है, उसके बाद बढ़ापा आ जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो हर चीज भौतिक संसार में, चाहे शरीर हो चाहे कोई भौतिक वस्तु है, इन 6 परिवर्तनों से वो गुजरता ही गुजरता है। तो ये ज्ञान जो है आत्मा का, भगवान कृष्ण को बहुत डिटेल में बताते हैं, और इसको बोला जाता है सांख्य। सांख्य मतलब विश्लेषण। विश्लेषण मतलब आत्मा और शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। और इसके बाद अर्जुन जो है वो सोचता है कि मैं तो एक क्या हूं, मैं तो योद्धा हूं, और मेरे पास पृथ्वी अस्त्र भी हैं, अग्नि अस्त्र भी हैं, पानी में चलने वाले अस्त्र भी हैं, वायु से चलने वाले अस्त्र भी हैं। तो वो कृष्ण को पूछता है कि ऐसा भी है भगवान की आत्मा को किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, है ना, न जल से, न अग्नि से, न सुखाया जा सकता, जलाया जा सकता, न भिगोए, ना तो किससे कुछ नहीं कर सकते, है, क्योंकि अर्जुन के पास ये सारे अस्त्र थे। तो कृष्ण क्या होगा। हाँ, फेमस श्लोक जो आता है वो इन्हीं के बीच में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदम त्यागो न शोष्यति नारद। कि आत्मा को नहीं खंड खंड नहीं किया सकता है, इसको न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। जितने भी अस्त्र हैं आपके पास, उससे भी नहीं मार सकते इसको। कोई भी भौतिक अवस्था जो है आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर भगवान कृष्ण इस सेक्शन को कंक्लूड करते हुए आगे कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है अर्जुन, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। अगर मानो कि आप मान भी चलो आप आत्मा नहीं, आप शरीर भी हो, लेकिन वो तो आप नहीं मारोगे तो वो वैसे वैसे थोड़ी जीवित रहेंगे, वैसे ही मरना ही है उनको एक दिन। आप नहीं मारोगे तो ऐसे थोड़ी अमर हो जाएंगे, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है ही है ना। और पुनर्जन्म भी निश्चित है, नियम है मरेगा ही, आप नहीं बचा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसको मरने से आप नहीं बचा सकते। शरीर बदलेगा, तो इसलिए युद्ध करो। तुम्हारी क्षमता नहीं है इन चीजों को आप रोक पाओगे। तो पुनर्जन्म का भी एक सिद्धांत है जिसको हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमने कोर्स पढ़े हैं जो वास्तविकता में पुनर्जन्म को दर्शाते हैं। ऐसे लोगों हैं जिनको अपने पुराने जन्म का याद रहता है। 10 साल की अवस्था में सारी चीजें याद आ रही हैं, 3 साल का बच्चा सारी चीजें बोल रहा है, मैं मेरे पति का नाम ये है, मेरा घर वहां पे, सारी चीजें बोलता है। तो पुनर्जन्म होता है, इसको और हम किसी क्लास में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, आप नहीं बचा सकते। अगर आप शरीर ही मानते हो अपने आप को या उनको, तो भी उनकी मृत्यु निश्चित ही है। तो इसीलिए भी आप युद्ध करो। आत्मा, अगर शरीर नहीं मानते आत्मा हो तो मरना ही नहीं है। अगर आप शरीर मानते हो तो भी युद्ध करो, उनको तो मरना ही है। और उसके बाद फिर इस सेक्शन को कृष्ण कंक्लूड करते हैं और बोलते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम। आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए शोक मत करो। तो ये अर्जुन का पहला तर्क था। पहला तर्क था क्या, कि भौतिक करुणा, कि मेरे हृदय में करुणा है, उनको मारूंगा। भगवान कह रहे हैं भाई आप मार नहीं सकते उनको, वो आत्मा है, जीव है, जीव आत्मा को आप मार नहीं सकते, किसी भी शस्त्र का उपयोग करके आप मार ही नहीं सकते। इसीलिए पूरा ज्ञान भगवान ने उत्तर में 11 से लेकर 30वें श्लोक तक दिया कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। तो आपकी जो करुणा है वो आर्गुमेंट डिफीट हो गया। तो इसीलिए आप क्या करो, युद्ध करो। युद्ध करो, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। ये कंक्लूजन यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो आत्मा जो है ज्ञान से, आत्मज्ञान से हमारे अंदर क्या, हम मैटर जो है तत्व से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अनासक्ति या वैराग्य आता है, जब हमें पता लगता है अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं और मैं सारे कार्य इसी शरीर के लिए कर रहा हूँ। तो ये आत्मज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर थोड़ा अनासक्ति की भावना, वैराग्य की भावना कब आएगी, जब हमें पता लगेगा कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। थोड़ा सुकून मिलेगा हमें जीवन में। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर अर्जुन को कृष्ण दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड सेक्शन जो है खत्म हुआ। तो आत्मा ज्ञान का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम देखते हैं हमारे जीवन में आइडेंटिकल क्राइसिस होते हैं, है ना, और ऊंचा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।
अगर हमें आत्मज्ञान है तो कुछ खोया हुआ ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं क्या खो गया था, वो मैंने पा लिया, है ना। कंप्लीटनेस का अनुभव होता है, हम पूर्ण है। तो ये सारा ज्ञान जब हम लेते हैं, आत्मज्ञान में होता है, तो ये सारे परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो और आत्मा का ज्ञान, एक कहानी हम सुनाते हैं जिससे और क्लियर आएगा कि आत्मा के ज्ञान से क्या हमें फायदा होगा। तो अपने वास्तविक मूल्य को पहचानना। एक बार एक लड़का था जापान में, और वो गांव में अपने पिताजी के साथ रहता था। तो अपने गांव में अपने पिताजी के साथ रहता था और हमेशा सोचता था, तितलियों को देखता था, पता पेड़ वगैरह को देखता था, हमेशा सोच में था कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। तो पिता ने बुलाया एक बार और उनको बोला कि एक पत्थर, जहाँ पर जिस स्थान पर आप बैठते हो, उस पत्थर को लेकर आओ। और उस पत्थर को लेकर आया और पिताजी को दिखाया। तो पिताजी उनको बोलते हैं कि इस पत्थर को आप मार्केट में लेके जाओ और वहां पर सेल करो, और आप अगर कोई पूछे तो आपको क्या करना है, आप इसकी कीमत नहीं बतानी है, वो क्या करना है, 2 उंगली खड़ी करनी है, खाली ये बताना है, कोई पूछे कितने का है, इतने का है। और उनको बोला कि बेचना नहीं है, खाली दिखाना है, वापस यहाँ पे आ जाना, दिखा कर वापस आना। तो मार्केट में वो बच्चा जाता है और पत्थर लेके खड़ा होता है। तो एक महिला वहां पर आती है कि हाँ हाँ मुझे पत्थर चाहिए, मैं ढूंढ रही थी, वो मेरी आवश्यकता है घर में, और कितने का है। तो वो ऐसे दिखाता है। तो $20 का है, हाँ मुझे चाहिए, मुझे दे दो। लेकिन वो उसको देता नहीं है। बच्चा घर वापस आता है और वापस पिता को बताता है, देखो देखो पिताजी, मेरे इस पत्थर की वैल्यू कितनी है, $20 है, मैं तो जिसको बैठता था मैंने इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं की, आज इसकी वैल्यू कितनी है, $20 है इसकी, मुझे तो आज पता पड़ा। उसके बाद पिताजी कहते हैं कि आज तुम दूसरे स्थान पर जाओगे, आज कहाँ पर, म्यूजियम में जाओ। तो म्यूजियम में जाता है, लड़का बाहर खड़ा हो जाता है उस पत्थर को लेकर। तो म्यूजियम का जो मालिक है बाहर आता है और पूछता है क्यों खड़े हो, क्या दिक्कत है, इस पत्थर को लेके आया हूं मैं। और वो जैसे इस पत्थर को देखता है तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो म्यूजियम में रखेंगे, बहुत पुराना पत्थर है, कितने का है, तो 2 उंगली करता है, $200 का है, ओके आई विल पे, कोई बात नहीं मुझे दे दो। और लड़के की आंखें खुली खुली रहते हैं, $200। तो तुरंत पिताजी के पास आता है, देखो $200 का पत्थर है ये। फिर पिताजी कहते हैं आज तीसरी जगह जाना है, कहाँ, ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं और वहां पर लेके जाता है पत्थर को लेकर। वो बताता है $20,000 का है। वो 2 उंगली खड़ी करता है, तो $20,000 मैं ले लूंगा, दे दो। और फिर वापस लेके आता है उसको। और फिर पिताजी से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिस पत्थर पर रोज बैठता हूँ उसकी कीमत इतनी है। तो उसी प्रकार हमें जो जीवन का जो मूल्य पता नहीं होता है, इसकी वैल्यू जो है जीवन की हमारी बहुत ज्यादा है, हमें अभी आइडिया नहीं है उसका। हम सोचते हैं हम क्रिकेटर हैं, हम अच्छे एक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। तो ये सारे पद पोजीशन ये वैल्यूएबल नहीं है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। हमारे वैल्यूएबल क्या है, हम आत्मा है, ये वैल्यूएबल है हमारे लिए। ज्ञान है तो गुण है, अगर ज्ञान है हमारे अंदर तो गुण आएंगे। तो जब ये आत्मज्ञान मिलता है तो आनंद की शुरुआत होती है, तो हमारे जीवन में आनंद आता है। इसीलिए अपने वास्तविक मूल्य को पहचानने के लिए हमें ये आत्मज्ञान कि हम कौन है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब हमें पता पड़ेगा कि हम कितने, हमारी कितनी वैल्यू है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है यही है, हम जो पोजीशन है या कुछ पैसे धन लगकर हम सोचते हैं हम यही है बस। लेकिन जब ये कार्य करेंगे हम, आत्मज्ञान होगा, तब हमें वास्तव में अपनी वैल्यू पता पड़ेगी। तो ज्ञान से, जब ये ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से देखने का जो हमारा नजरिया है बदल जाता है, हमारे जीवन की वैल्यू को बढ़ा देता है ये ज्ञान। तो कृष्ण एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया है कि आप युद्ध करो, आप आत्मा हो, इसलिए आपको करुणा करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है जो कृष्ण कहते हैं ये आपका धर्म है, ये युद्ध करना क्या है, आपका धर्म है, युद्ध करो। तो यहाँ पर एक शिक्षा है कि युद्ध करोगे, है ना, अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कहते हैं 31-32 श्लोक में कि अगर आप युद्ध करोगे तो भी क्या है, तो भी फायदा आपको, आपको
जीतोगे युद्ध को तो आपको राज्यगानंद मिलेगा, और दूसरा अगर आप हारोगे तो भी क्या होता है, अगर क्षत्रिय युद्ध भूमि में शरीर छोड़ता है तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है। तो अगर हारोगे तो भी आप स्वर्ग जाओगे, है ना। तो युद्ध करने में आपकी विन विन सिचुएशन है, जीते तो भी जीते और हारे तो भी जीते, क्योंकि दोनों तरफ आपको आनंद ही आनंद है। और युद्ध नहीं करोगे तो क्या है, पाप लगेगा कर्तव्य त्यागने के कारण, क्योंकि आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इस कारण से आपको पाप लगेगा, बदनामी होगी, है ना। मृत्यु से भी बुरा है आपके लिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए जो बदनामी है, जो इसकी इंसल्ट करना, उसके मृत्यु से भी ज्यादा उसको दर्द सहन असहनशील उसके लिए होता है। तो आपके लिए आप सहन नहीं कर पाओगे जब लोग बोलेंगे आपको, आपकी आलोचना करेंगे कि डर से भाग गया, है ना। कोई आप सोच रहे हो कि अच्छे बोलेंगे ना, अर्जुन के मन में चल रहा होगा कि देखो अगर मैं युद्ध छोड़ दूंगा तो सब मेरी तारीफ होगी, लोग तालियां बजाएंगे, देखो आ गए महापुरुष, इन्होंने युद्ध नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी सब आलोचना करेंगे, आप गलत सोच रहे हो, सब गालियां देंगे, कर्ण से डर के भाग गया, दुर्योधन से डर के भाग गया, देखो बिना युद्ध के डर के भाग गया, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी हमारे सामने युद्ध जीत सके, इसीलिए उसने पहले ही हार मान ली बिना युद्ध किए ही। तो सही कार्य सही होता है और गलत करना गलत होता है, और सही ना करना भी गलत होता है, समझे आप। सही कोई कार्य करे तो वो सही है, गलत कार्य करें तो वो गलत है, लेकिन अगर हम सही कार्य को नहीं करते तो भी वो गलत है। यहाँ पर युद्ध करना क्या है, आपके लिए सही है, अगर आप उसको नहीं करोगे तो भी वो गलत ही काउंट होगा। तो इस तरह कृष्ण ने अपना एनालिसिस करके अर्जुन को दिया कि क्या करना है आप, और इसमें विल डिस्कस एक सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, और जो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी है ना। तो दूसरा जो तर्क था अर्जुन का क्या है कि मुझे भौतिक सुख नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे आनंद नहीं मिलेगा। अर्जुन का क्या तर्क था कि मैं युद्ध करूंगा, अगर जीतूंगा तो भी आनंद नहीं मिलेगा, क्यों, कि जीतने के बाद सारे रिलेटिव जो है मर जाएंगे, तो मैं किसके आनंद दूंगा, और अगर युद्ध नहीं करूंगा तो वैसे आनंद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हारा तो भी हारा, जीता तो भी हारा। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं जीते तो भी जीते, हारे तो भी जीते, तो दोनों तरफ से आपको सुख है। अर्जुन तर्क दे रहे थे दोनों तरफ से दुख है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने बताया कि दोनों तरफ से आपको सुख है। तो कृष्ण टेल्स हियर कि सुख मिलता कैसे है, कि आपको जो सुख है वो मिलेगा कैसे, है ना। इस संसार हम देखते हैं हर व्यक्ति सुख की तलाश में, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर कार्य वो सुख के लिए करता है। तो ये सुख प्राप्त का साइंस है, वस्तु से मिलेगा या कर्तव्य का पालन करने से मिलेगा। किससे मिलेगा, कर्म के फल से नहीं, बट वो कर्तव्य से मिलेगा, उससे मिलेगा सुख। तो कर्म के फल से हमें सुख नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा सुख, भौतिक सुख। निर्धारित जो कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका पालन करेंगे तो उससे हमें सुख मिलेगा, ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो हारोगे जीतोगे ये मैटर नहीं करता, सुकून मिलेगा कब, जब आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे, क्षत्रिय का युद्ध करोगे। लेकिन अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो आपके जीवन में चिंता कलेश ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सही है, कोई व्यक्ति गलत तरीके से, जैसे मान लो अगर धन कमा ले तो आगे बढ़ जाए, वो कर दिया, ये वस्तु तो मिल जाएगी उसको, जिसके लिए उसने प्रयास किया, गलत तरीके से पापमय कर्म करके वस्तु को प्राप्त कर लेगा, लेकिन क्या उसे सुख मिल पाएगा, क्या उसे सुकून मिल पाएगा, नहीं, हमेशा चिंता में रहेगा। क्योंकि गलत काम करके हमेशा टेंशन रहता है इंसान, ये हो गया वो हो गया, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, टेंशन बढ़ती है गलत काम करके। लेकिन अगर सही काम करता है, भले ही इस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा इंसान, भले ही वो जितना आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी जो है, मैं स्लाइड शेयर करना भूल गया आपसे, बताएंगे, है ना। तो ये दूसरा तर्क यहाँ पर कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कर्तव्य सही, हमने सही काम कर रहे हैं तो हमें उससे सुकून शांति मिलेगी मिलेगी, भले ही उतनी सफलता हमें सो-कॉल्ड सफलता भौतिक सुख ना मिले। और कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया कि सुख में हानि नहीं होगी, जो आपको सुख मिलेगा उसमें हानि आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो तीसरा सेक्शन फिनिश होता है, खत्म होता है 31-37 श्लोक तक, युद्ध करो ये तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है। और
जो उनका जो सेकंड आर्गुमेंट था कि मुझे भौतिक सुख नहीं मिलेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको सुख मिलेगा अगर आप कर्तव्य का पालन करोगे तो अर्जुन इस तरह कि कर्म बंधन में डाल देगा क्या? अगर मैं ऐसे कर्म करूंगा तो मुझे कर्म बंधन में डाल देगा। कर्म बंधन मतलब अगर मैं गलत काम करूंगा तो पाप भी तो लग सकता है मेरे को। तो यहाँ एक प्रिंसिपल है, एक लॉ आएगा कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो रिएक्शन लगेगा। मतलब कर्म करते हैं तो कर्म फल मिलता है, अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल, पाप और पुण्य जो हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो ये जो शब्द हैं आगे यूज होंगे, इनसे आप परिचित हो सकते हैं। कर्म, कर्म फल, पाप, पुण्य, तो आगे कृष्ण इनको यूज करेंगे। तो अगर अच्छा हम कार्य करेंगे तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका बुरा परिणाम हमको मिलेगा, क्रिया उसके प्रतिफल हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो बुरा परिणाम तो मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैं मार रहा हूं तो पाप लग सकता है ना मेरे को, बुरा परिणाम मिल सकता है। तो हत्या करना एक फिल इन द ब्लैंक कर्म है, तो आपको इसको फिल करना है। इससे बीच में क्या आएगा, सही है, गलत है, या कुछ और भर सकते हैं आप। हत्या करना क्या है, कौन बताएगा? सही है, गलत है? विजेंद्र सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हत्या करना डिपेंड करता है रीजन के ऊपर कि रीजन क्या है। अगर आप जैसे कोई लेडी है अपनी सेफ्टी के लिए अगर वो किसी की हत्या कर देती है तो वो सही है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से अपने मतलब लालच के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जैसे अगर हम किसी बॉर्डर पे कोई सैनिक है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हत्या करेगा तो उसमें उसको पाप नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो हत्या की। लेकिन वही सैनिक अगर अपने घर पर किसी अपने पड़ोसी से किसी शत्रुतावश उसकी हत्या कर देता है तो वहां पे उसको वो एक बुरा कर्म होगा और उसको पाप लगेगा और उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो आइए कृष्ण क्या कहते हैं वो देखते हैं। सो हत्या करना कुछ सही है, गलत है ना? कुछ लोग कहेंगे सही है, कुछ लोग कह सकते हैं गलत है ना? तो जैसे हम देखते हैं कि पाप पुण्य की बात आती है तो लोग भड़क जाते हैं, पाप पुण्य अच्छा बुरा। तो अर्जुन, ये पाप गलत कर्म है, पाप मतलब लगेगा गलत करेगा तो गलत कर्म है। सो अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वास्यसि। कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध लड़ो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब कर्तव्य के लिए युद्ध करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो कृष्णा यहाँ पर हमें सिखा रहा है एक नया कॉन्सेप्ट, नया सिद्धांत, कि अगर हम पर्टिकुलर एक एटीट्यूड से, भाव से अगर किसी कार्य को करते हैं तो उससे उस चीज का परिणाम बदल जाता है। कृष्णा बिना सोचे तो पाप नहीं लगेगा। तो दिस इज ओनली फॉर युद्ध, और हमारे जीवन के लिए भी है। क्या केवल ये युद्ध में पॉसिबल है, या अर्जुन के लिए सिद्धांत है खाली, या सबके लिए, हर जगह के लिए? तो कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म कैसे करना है जिसमें आपको पाप नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वर्क, कर्म करने की कला। तो यहाँ उत्तर कृष्ण देते हैं तीसरे क्वेश्चन का, कि पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर आप कर्तव्य का पालन करोगे तो पाप नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, विल सी नाउ। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धा युज्यस्व नैवं पापस्यति। तो इस श्लोक में चर्चा होने कैसे पाप नहीं लगने वाला है, हम देखेंगे 38 से लेके 53वें श्लोक में, कि किस प्रकार पाप जो है वो नहीं लगेगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कर्म और ज्ञान, है ना? तो 11 से 30वें श्लोक में कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान बता रहे हैं,
और 31 से 37 में अर्जुन को क्या बता रहे हैं, कर्म करने के लिए बता रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं केवल कर्म वो भी गलत है, और केवल आध्यात्मिक ज्ञान वो भी गलत है। तो आपको करना है, दोनों को समावेश करना है। क्या है? कर्म करना है विद ज्ञान के, ज्ञान और कर्म एक साथ करने हैं, जो श्लोक 38 में भगवान बता रहे हैं। मतलब अनासक्ति के साथ युद्ध करना है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ निर्धारित कार्य करना। ऐसे कार्य जब हम करेंगे तो उसका हमें पाप नहीं लगेगा। तो 38वां श्लोक बताता है हमें कर्म विद स्पिरिचुअल नॉलेज, कार्य मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। तो यहाँ पर हम गीता कोर्स कर रहे हैं, तो कोई पर्पस है जो कर रहे हो उसे छोड़ दो। तो जो काम करते हैं ज्ञान के साथ करो। गीता कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई पर्पस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म के साथ कंप्लीट करके वो प्रोसेस में करना है, तो कोई पाप नहीं लगेगा। फिर अर्जुन कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, ये कैसा विज्ञान है भगवान, ये क्या है, तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। तो कृष्ण कहते हैं ये है बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, है ना। आप इसको याद कर लीजिए, ये यूज होगा, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। आगे चलकर चैप्टर में इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो आता है, जिनको हम बार बार कोट किया जाता है, बाहर वाले लोग कोट करते हैं कि गीता में क्या लिखा है, कर्म लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन वास्तव में एक गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक नहीं है, इससे महत्वपूर्ण बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन फिर भी बाहर वालों की नजर में ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि युद्ध करो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है और अधिकार भी है। याद रखो, परिणाम तुम्हारा नहीं है, ठीक है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या कोई परिणाम नहीं तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर परिणाम नहीं है ना, मैं पसीना बहाऊं, मैं युद्ध करूं, है ना, तो किसका परिणाम, मैं युद्ध क्यों करूं? अगर आपसे बोले कि आप ड्यूटी करो, आप जॉब जाया करो, 9 से 8 को जॉब करनी है, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, तो क्या मैं की जॉब करूंगा वही ऐसे? तो कृष्ण कहते हैं ये आपका कर्तव्य है, इसलिए अर्जुन आपको करना है। 49 श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये आपका कर्तव्य है, इसलिए आप करो। तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए अर्जुन फिर से पूछते हैं। लेकिन अगर परिणामों के लिए कार्य नहीं करना है तो क्या प्रेरणा रहेगी फिर कार्य करने के लिए, है ना। अगर आसक्त नहीं होंगे हम परिणामों से, परिणाम कुछ भी मिले, तो फिर प्रेरणा तो कुछ रहेगी नहीं हमारे अंदर, कार्य करना बंद कर देंगे। तो ऑफिस क्यों जाते हैं हम? क्योंकि सैलरी मिलती है। कोई कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है उसका परिणाम हमें मिलने वाला है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? कोई भक्त है सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, कोई इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे को पढ़ाना है ना। सो कुछ लक्ष्य है, कुछ परिणाम है, उसकी आशा में हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो परिणाम से तो रहेगा ना, अगर प्रेरणा नहीं रहेगी कोई तो हम सारी चीजें क्यों करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रेरणा होनी चाहिए? कृष्ण क्या कहेंगे, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, देखते हैं कि जो कृष्ण है आगे क्या कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आपको क्या होगा, कैद से मुक्ति। प्रेरणा क्या है कि आपको इस भौतिक संसार की कैद से, ये भौतिक संसार क्या है, जेल के समान है। तो अगर आप कर्तव्य का पालन करोगे अनासक्त हुए, तो आपको इस भौतिक संसार की जेल से मुक्ति मिलेगी, यहाँ से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म करना है तो कैद से निकलने के लिए। इसका तरीका बताते हैं भगवान की, किस प्रकार इस भौतिक संसार की कैद से हम बाहर निकल सकते हैं। 50 से 53 श्लोक में भगवान यहाँ पर तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, इस भगवान इस संसार की कैद से हम बाहर ढंग से निकल पाएंगे। तो पहले जो कर्म करना है, अपने ड्यूटी की भावना से कर्म करना है, कर्तव्यनिष्ठ अनासक्त कर्म करने हैं, है ना, बिना परिणाम की इच्छा किए बिना। और उससे क्या होगा, आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होगा, हमें आत्मज्ञान का रियलाइजेशन होगा धीरे धीरे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, है ना। शुरुआत कहां से होगी, जब हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे विद ज्ञान के, अनासक्त हुए अपने कर्मों से।
जिससे क्या होगा, हमें आत्मज्ञान तो हमें थ्योरेटिकली मिल जाएगा, लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो ईश्वर का ज्ञान भी धीरे धीरे हमें हो जाएगा। और जब ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करेंगे अपने आप को, और आत्मसमर्पण जैसे ही करेंगे हम, तो फिर भौतिक दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, इस संसार की समस्याओं से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। जीवन वहां पर क्या है, केवल आनंद कंद, वो वैकुंठ है। तो जिस प्रकार खुले आसमान में चिड़िया उड़ रही है ना, यहाँ पे अभी क्या है, वो कैद में, हम लोग जेल के भीतर है, पिंजरे में। लेकिन जब हम इस पिंजरे से निकल जाएंगे तो खुले आसमान में क्या चिड़िया उड़ेगी। बंधन जब कहाँ पर है, जब उस पिंजरे के अंदर है, बंधन से छूट गया, वैकुंठ में, खुले आसमान में फ्री है। सो कृष्ण यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिकली बता रहे हैं कि क्या मिलेगा, क्या प्रेरणा है हमारी, कि वैकुंठ जाएंगे हम अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो ये हमारी प्रेरणा है। ये छोटी मोटी प्रेरणा छोड़ो, आप सैलरी में ये करेगी, है ना। असली प्रेरणा क्या है हमारी, अगर हम अनासक्त भाव से करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम वैकुंठ जाएंगे और वहां पर केवल आनंद ही आनंद हमको मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हे अर्जुन, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। भले ही आपकी कोई प्रेरणा है कि नहीं, जो कुछ भी रिजल्ट हो उसका, लेकिन फिर भी करने के लिए करना है, उसको एज ए ड्यूटी करना। तब आगे जाके ये चक्कर जो भरत बता रहे हैं भगवान, वो चक्कर बाद में वैकुंठ तक जाएगा। तो ये प्रेरणा, ये अल्टीमेट हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। ये गीता का असली संदेश है। तो ये 53 तक श्लोक में जो भगवान है यहाँ पे ये बता रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन लास्ट प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने, अच्छा सिद्धांत लग रहा है, आनंद मिलेगा और पाप भी नहीं लगेगा हमको, है ना, मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा बोल लेते हो आप, अच्छा बता रहे हो। लेकिन बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, ऐसे लोग हैं जो ये सब लोग करते हैं? ऐसा कलयुग में पॉसिबल है कि जो इस लेवल पर हो कि बिना अनासक्त भाव से ये सारी चीजें कर पाए, है ना। और अगर बाय चांस वो ऐसा व्यक्ति मेरे सामने कभी आ गया तो मैं इसको पहचानूंगा कैसे, है ना। कैसे पहचानूंगा, कैसे पहचान करूंगा उसकी, है ना। इससे तो किम प्रभासेत किमास्तो, मैं ऐसे स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन जो है ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ, जो स्थिति में पूरी दृढ़ता से लगा हुआ है। तो मैं ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करूंगा। और 4 प्रश्न पूछते हैं वो। का भाषा, है ना, इस श्लोक में क्या है, का भाषा। का भाषा मतलब, इसका मतलब है कि अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति के क्या लक्षण है, मतलब बोलता है ना। टोपाली तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को नहीं पहचान सकता जब तक कि वो बोलता नहीं है। जैसे बोलेगा, भले ही वो सूट बूट टाई बैट में लगा हुआ है, लेकिन बोलते इसको पता पड़ जाएगा सभी व्यक्तियों को ये मूर्ख है। तो क्या का भाषा, कैसे बोलता है वो। अब अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या लक्षण है, पहला प्रश्न, इसका उत्तर भगवान देंगे 55वें श्लोक में। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, किम प्रभासेत, वह कैसे बोलता है। इसने या घृणा, प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर, इसका मतलब क्या है। अर्जुन तो खाली यही बोल रहा है कैसे बोलता है, लेकिन इसका आंतरिक मतलब क्या है कृष्ण को पता है। जो उत्तर देंगे तो उसी उत्तर को देंगे, उसी फॉर्म में देंगे कि जब उसको स्नेह मिलता है, या कभी कोई घृणा करता है, कभी प्रशंसा होती है उसकी, या कभी कोई दोष देखता है उसके अंदर, तो वो आंतरिक या बाहरी रूप से क्या करता है, क्या रिएक्शन होता है उसका। ये दूसरा प्रश्न है अर्जुन का। और तीसरा प्रश्न है किमासीत, वह किस तरह बैठता है, मतलब वह अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं से कैसे नियंत्रित करता है। इंद्रियां जो मन है, मन और इंद्रियां इतनी प्रभावशाली है, इतनी स्ट्रांग है, तो वो कैसे कंट्रोल करता है उन चीजों को, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। और चौथा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, वर्जेत किम, वह किस तरह चलता है, वह भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है ना। क्या भावना रहती है उसकी जब भोग वस्तुएं आती है उसके सामने, तो क्या भावना रहती है। तो ये दिखने में सारे प्रश्न बहुत सरल लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है। और इनका जो प्रश्नों का उत्तर
जो है कृष्ण देते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर है का भाषा, कि क्या लक्षण है उसके। तो लक्षण क्या कृष्ण बताते हैं, वो सुख जो है अंदर, अपने आप के अंदर सुख ढूंढता है, वो बाहर सुख नहीं ढूंढता है। आनंद कहाँ ढूंढता है, अपने अंदर आनंद ढूंढता है, संतुष्टि में आनंद ढूंढता है। भौतिक वस्तु में आनंद वो नहीं ढूंढता है कि नहीं जरा ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप करके आते हैं वहां आनंद मिलेगा, है ना, चलो मूवी देख के आते हैं वहां आनंद मिलेगा, अच्छा ये खाते हैं वहां आनंद मिलेगा। नहीं नहीं, उन वस्तु में आनंद नहीं ढूंढता, वो अपने आत्म, अपने अंदर आत्म ढूंढता है, ये उसका लक्षण है। और दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषित, वह कैसे बोलता है, तो मतलब क्या उसका रिएक्शन रहता है। तो टेम्प्ट करता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, अविचलित, न उत्तेजित, न ही उदास, और मन में स्थिर रहता है। तो विचलित नहीं होता बिल्कुल भी वो, और बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होता, चाहे उसको गालियां दो, मारो पीटो, कुछ भी करो, तो वो उत्तेजित नहीं होता है। ना ही वो उदास होता है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है, चाहे जीवन में सुख आए दुख आए, हमेशा बिंदास, कृष्णदास हमेशा बिंदास, है ना। और हमेशा मन में स्थिर रहता है, मन में ऐसा नहीं बहुत सारे ये करना है वो करना है, बहुत परेशान रहते हैं। बाहरी रूप से शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, वो मन में स्थिर रहता है। लहरें नहीं चल रही थी समुद्र में, और समुद्र की लहरें ताम झाम चला हुआ, नहीं, मन में बिल्कुल स्थिर रहता है। और तीसरा प्रश्न है अर्जुन का कि माँ सीता, वह किस तरह बैठता है, कुर्सी बैठता है, क्या करता है, तो अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं से कैसे नियंत्रित करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो वो कैसे कंट्रोल करता है। तो भगवान जो है उसे कछुए का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कछुआ क्या करता है ना, उसकी जो ऊपर क्या है परत है, बहुत हार्ड है, उसकी कमर है, तो उस पर कुछ भी करो कोई असर नहीं पड़ता, और जब चलता है तो अपने अंगों को बाहर निकाल के वो आगे मूव करता है। लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो उसे लगता है कि हाँ कोई वार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या करता है, वो अपने अंगों को अंदर समेट लेता है और बाहर से शील्ड हो जाता है, कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार जब ऐसी स्थिति आती है तो स्थिर व्यक्ति क्या है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ऐसी भोग की वस्तुओं से कंट्रोल करता है कि नहीं मुझे ये भोग नहीं करना। कच्छे को उदाहरण देते हैं यहाँ पर। और चौथा है व्रजेत किम, किस तरह वो चलता है, या भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है। कुछ करना होता है तो वो कैसे करता है, तो इसमें संतुष्ट चेतना के साथ कार्य करता है, जो भगवान के साथ संबंध से आती है। एक बिल्कुल ही संतुष्ट कॉन्शियसनेस के साथ वो हर कार्य करता है। वो कैसे आती है, जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं उससे वो आती है। तो वो खुशी पूर्वक सारे कार्य करता है, संतुष्टता के साथ, अपने बोझ के मारे काम नहीं करता है, प्रेम से कार्य करता है, वस्तु के लिए नहीं, है ना। और जो वो कार्य कर रहा है, जिस वस्तु के लिए कार्य कर रहा है, वो सोचता है कि वो वस्तु भी भगवान से जुड़ी हुई है और मैं भी भगवान से जुड़ा हूं, इस भावना के साथ वो सारे कार्य करता है। तो ये स्थिति व्यक्ति है। और केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ये सारे सद्गुण व्यक्ति में आ सकते हैं। केवल क्या करना है, अपने आप को भगवान से संबंध को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण संतुष्ट कर रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को आंसर देकर, बिल्कुल क्लियरिटी, बिल्कुल डिटेल में। तो अगर गहराई से इनको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन सारे श्लोकों और प्रभात के तात्पर्यों में। तो इसीलिए जो गीता है वो बहुत ही विशेष ग्रंथ है। और उसके बाद जो अंतिम श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक है, जो इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, जहां पर कंक्लूजन, इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है यहाँ पर समाप्त होता है। तो भगवान कहते हैं एक स्थित प्रज्ञ भगवान के राज्य में प्रवेश करता है। अगर ऐसा जो व्यक्ति है वो कहाँ जाता है, वो भगवान के धाम में, जहाँ भगवान रहते हैं, उनकी वहां पर पार्षद के रूप में सेवा करने का उसको मौका मिलता है। तो ये पूरे अध्याय गीता का एक, ये जो सेकंड चैप्टर है, ये क्या है, पूरे गीता का समरी है। हम देखते हैं गीता के अंदर सेकंड चैप्टर और 18 चैप्टर, जो 2 चैप्टर हैं वो सबसे बड़े हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही भगवद गीता की समरी है। ये इंट्रोडक्शन में समरी है, वो कंक्लूजन में समरी है, 18 चैप्टर है। तो यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है वो खत्म होता है। दूसरा चैप्टर था, हमने इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा,
और हो सकता है कि सब कुछ समझ में ना आया हो, डाइजेस्ट ना हो रहा हो, लेकिन स्टिल हमने सुना और नोट्स बनाए, लेकिन इसको बार बार सुनेंगे तब हमें ये 40 चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। थोड़ी देर में नहीं आएंगे, बार बार सुनना है इनको, बार बार नोट्स बनाने हैं। तो अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए, और जो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे उसके चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का टाइटल क्या है? सांख्य योग, आत्म शरीर का अंतर, मतलब विश्लेषण के द्वारा योग, अंतर देखना है। तो अगर आपको याद करना है तो आपको इस चैप्टर का नाम है पहचान, है ना। हमने आइडेंटिटी इतनी बड़ी, हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। पिछला चैप्टर क्या था? शोक, अर्जुन को शोक हो रहा था, है ना। और उस शोक के, अब क्यों हो रहा था शोक? क्योंकि अपनी पहचान को भूल गया था, वो अपने आप को शरीर मानना था। सो हियर कृष्णा गिव हिम पहचान कि भाई आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, और उनके सारे डाउट को दूर किया। आपका क्षत्रिय शरीर है खाली, लेकिन आप क्या हो? आत्मा, इसलिए युद्ध करो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो इस चैप्टर से हम ले सकते हैं। पहला है, करुणा और धैर्य के साथ हमें सुनना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को पूरे धैर्य के साथ सुना। अर्जुन बहुत बता रहे हैं, ये करो, ये इतने इतने आर्गुमेंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण क्या है, अर्जुन को ध्यान से सुन रहे हैं, अर्जुन को बीच में नहीं रोक रहे। ये करुणा क्या, ये सब क्या लगा रखा है? क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कृष्ण अर्जुन की हेल्प करना चाहते हैं, करुणा के साथ मदद। तो पहले सुनना, अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप काउंसलर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप पहले उसका सुनोगे तो फिर वो आपकी सुनेगा। अगर आप नहीं सुनोगे, आप बोलते जाओगे, तो आप कभी भी अच्छा गाइड नहीं कर सकते। तो कृष्ण यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा ये दे रहे हैं। दूसरा, आपकी पहचान। तो जैसी पहचान होगी हमारी, ऐसी सोच होगी, और जैसी सोच होगी ऐसे अनुभव हमारे जीवन में आएंगे। अगर अपने आप को शरीर मानेंगे तो अनुभव शरीर जैसे ही होगा हमारा। अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो हमारा अनुभव भी आत्मा जैसा हमारा होगा। तो अपनी पहचान हमें बना के रखनी है, हम बहुत ही वैल्यूएबल हैं। तीसरा, आनंद कैसे, सुख कैसे मिलेगा? भगवान बताते हैं कि वस्तु की प्राप्ति में सुख नहीं है, कर्तव्य का पालन करने में सुख है। पसंद नहीं है तो भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो भी करो, सहन करो, जैसी परिस्थितियां हमको सहन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो क्या करें, क्यों करें, है ना। तो क्या जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्यों ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना। क्यों कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। निष्काम, है ना, निष्काम कर्म, हमें क्या करना है? निष्काम कर्म करना है ना। जैसे हम मान लो टैक्स भी दे रहे हैं, फैमिली भी संभाल अच्छी तरह से, घर का सब काम अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है? हमको सब काम अच्छे से कर रहे हैं, किसी का सपने में बुरा नहीं सोचते, मन में बुरा नहीं सोचते। तो कृष्ण क्यों करते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण टीचेज अस इन गीता, है ना, कि हमें ये कार्य क्यों करने हैं। क्यों करने हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। हमारा अल्टीमेट प्रेरणा क्या है? हमें वैकुंठ जाना है, इस संसार की समस्या से बाहर निकलना है, इसीलिए कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा है, अच्छा उदाहरण प्रेरित करता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि किसके लक्षण है ये, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? तो क्यों पूछ रहे हैं कि एक अच्छे उदाहरण पूछे हम और उसको फॉलो कर पाए। तो हमें भी ऐसे सुनना चाहिए। पहले के समय में था कि ज्यादा सच्चाई नहीं थी, है ना, पहले के जमाने में गीता प्रैक्टिकल, अभी अभी नहीं है, कहानी, है ना, इसको कहानी के रूप में ले लो खाली, है ना, अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने नॉलेज की थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत होना, ज्यादा वैरागी मत ले लेना, हाँ, तो बाबा जी बन जाओगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से ज्ञान लो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है गीता वीता। तो ये धारणा रहती है। तो इसीलिए अर्जुन क्या है, उदाहरण पूछ रहे हैं कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ क्या, क्या लक्षण है तो मैं भी कर पाऊँ उन चीजों को। तो क्या करना होगा? तो वो सब आइडियल, है ना, अच्छा उदाहरण देखना अर्जुन में, कि ऐसा व्यक्ति बनना है, मतलब हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो अच्छा उदाहरण हमारा जीवन में एक से व्यक्तियों का होना जरूरी है, इससे कि हम आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमने सीखी। तो यहाँ हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। और आपके प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर कुछ फीडबैक है, कमेंट्स हैं, यूट्यूब पे वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। और पर्सनली आप अपने जीवन में क्या अप्लाई करेंगे वो भी आप उस वीडियोस में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपने ये कोर्स अटेंड किया, हमको अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आपने जब डिसाइड किया है, तो जब तक डिसाइड नहीं करोगे क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करना है, तो पढ़ना क्या होगा हमारा, बेकार रहेगा। इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। सुनना, जब तक नहीं हमने सुना तब तक हमने कुछ अप्लाई नहीं किया। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको दंडवत प्रणाम। आई एम शिखा चोपड़ा। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे आज बताया कि जीवन में 6 परिवर्तन होते हैं। पहले यू आर बॉर्न, फिर आप यू ग्रो, देन यंग शरीर में, एज, जीवन में नहीं, शरीर शरीर में। में। हाँ, कोई भी तो भौतिक वस्तु है, कोई भी भौतिक वस्तु है, हर भौतिक वस्तु इन 6 परिवर्तनों से गुजरती है। लेकिन अगर 6 परिवर्तन जैसे होते हैं, ओल्ड एज तक आपने बोला कि होते हैं, तो मृत्यु, फाइनल फिर डेथ। ये, हाँ, फिर फाइनली डेथ। तो वो बट ये अगर लाइक ओल्ड एज तक सारे परिवर्तन होते हैं, तो फिर ये यंग डेथ्स क्यों होती हैं, अकाल मृत्यु क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट देन? मतलब जी वो अल्टीमेट डेथ ही है ना, अल्टीमेट डेथ ही है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति 70 साल तक जी सकता है, कोई 30 साल तक जिए, कोई 40 साल तक जिए। बुढ़ा कौन है? जो जो मृत्यु के नजदीक है वो बुढ़ा व्यक्ति है। तो जिसका जितना ज्यादा शरीर चल रहा है ना, वो खत्म हो जाता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो शरीर खराब हो गया, वो चलने लायक नहीं है, मृत्यु हो गई। इस तरह नहीं, तो बट एवरीबडी डजंट गेट इट, मींस कि हर एक को दीर्घायु नहीं प्राप्त होती, ओल्ड एज तक हर एक का नहीं नहीं, मटेरियल बॉडी नहीं जाती। हमने मींस दीर्घायु की बात ही नहीं की। हमने बात की कि 6 परिवर्तनों से हर व्यक्ति चेंज होता है। तो चाहे वो 30 साल में मरा है तो भी 6 परिवर्तन करके गया है वो and दिक्कत Prabhuji, नहीं। is the life span of the life destined by God कि how much like we will survive? Is that the यस myth or यस, is it true दिस इज फिक्स। कि भगवान पहले निश्चित करके भेजते हैं पूर्व जन्म से पूर्व कि हम भगवान कितना निश्चित नहीं जिएंगे? करते हैं, भगवान निश्चित नहीं करते हैं। हमारे अपने कर्मों के हिसाब से सारी चीजें, सुख दुख, जन्म मृत्यु, मान अपमान, कितना मान मिलेगा अपमान, ये 6 चीजें हमारे जीवन में फिक्स मीन्स है ना। बिफोर वी आर बॉर्न, ये या हमारे बॉर्न होने से पहले ही जैसे, सब हाँ, निश्चित हो जैसे जाता है। जैसे ही हमने जन्म लिया है उसी दिन हमारा डेथ सर्टिफिकेट साइन हो गया था कि इस दिन डेथ होगी हमारी। ओके, एंड द रीजन ऑल्सो कि कैसे होगी, कब होगी, वो लाइक वो वो एवरीथिंग इज वो प्री डिटेल डिस्टाइंड। डिटेल वेरी कर सकता है, वो डिटेल वेरी कर सकता है, डिपेंड्स। जी लेकिन कब प्रभु जी। होगी वो होगी, स्टेट में हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजल सिंगला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो आपने जो तीर का बताया था ना प्रभु जी, कि एक पहला तीर चरणों में गिरा और दूसरा सिर के ऊपर, वो समझ नहीं आया प्रभु जी। कृष्ण जी नहीं, और अर्जुन जी के बीच में था ये सब। नहीं नहीं, अर्जुन ने अपने जो एल्डर्स हैं, गुरु द्रोण हैं और भीष्म पितामह, तो उनको प्रणाम किया। अब वो प्रणाम ऐसा नहीं, क्षत्रिय का प्रणाम करने का भी अलग तरीका है। तो उन्होंने क्या किया, तीर भेजा, बाण चलाया, तो उनके चरणों में जाके गिरा वो, तो समझिए उन्होंने प्रणाम किया, अर्जुन का तीर है ये। तो और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो भी तीर से दिया, उनके सिर के बाजू से गया, तो उनको लगा आशीर्वाद मिल गया। इस तरह। थैंक यू प्रभु जी। कुमुद दीक्षित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने संडे को एग्जाम के लिए बोला था, इस संडे तो कोई एग्जाम नहीं हुआ ना? आपने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया माता जी? आपको ग्रुप में ना इन्फॉर्मेशन आती है, आप किसी ग्रुप में जुड़िए। हाँ जी, वो LNJP का गीता क्लासेस ग्रुप है ना, उसमें हूँ मैं। अच्छा, तो आपको हाँ जी। इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपने रजिस्ट्रेशन लास्ट कराया नहीं संडे है। तो नहीं हुआ ना कोई? नहीं, आपने ना रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है माता जी कोर्स के लिए ना, इस वजह से आप उस ग्रुप में ऐड नहीं है। तो नहीं आप कराया मैंने। नहीं कराया नहीं है। आप किसने कराया था रजिस्ट्रेशन? इसको मैंने खुद जानती है? किया था फोन में। ठीक है, मैं देखता हूँ, पता नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन आपका नाम है नहीं। नहीं है तो प्लीज प्रभु जी ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो किया था। ठीक है, तो आप किससे जुड़ी हुई हैं? मैं ये ईस्ट दिल्ली कौन से? नहीं, किस LNJP किनको जानती हैं आप? LNJP में? हाँ। LNJP में वो गीता क्लासेस का ग्रुप था, वो सपना सिस्टर है, उन्होंने कराया था मुझे ऐड। हाँ, तो उनको आप अपना नंबर वगैरह दे देना, वो बता देंगे आप। ठीक है। अच्छा, मैं उनको नंबर दे दूँ? ठीक है। हाँ। तो प्रभु जी, लास्ट संडे हुआ था एग्जाम? हाँ जी। हुआ था? अच्छा, मिस हो गया फिर मेरा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का?
ठीक है, यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार मैंने बोला है आपको कि आप पहले से अगर पूरे चैप्टर को पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा, है। तो जैसे संडे आने वाला है तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम